I was grew in the Catholic school, but a lot of things that is not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इंसानों से कम और कुत्तों से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुत्तों को काफ़ी लोग शौक़ से पालते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि आया कुत्ते पालना अच्छी बात है या नहीं। इससे मुतालिक एक मुसलमान लड़की ने सवाल किया कि मैं ईसाइयों के स्कूल में पढ़ी हूँ और कुत्ते पालना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं कुत्तों को रखती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो। ये बात लड़की ने रो रो कर कही और साथ में ये भी बताया कि मैंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुत्ते पाल रखे थे। अब जबकि कुरान में इसके मुतालिक कोई बात नज़र नहीं आई, तो आप बता दें कि कुत्ते पालना कैसे हराम है। But I don't like the Muslim people in Indonesia, and I love dogs as a pet. So my question is actually why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets. जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीब में पहले गैर मुस्लिमों को मौका दिया होता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की से मज़हब का पूछा तो लड़की बोली, मैं मुसलमान फैमिली में पैदा हुई हूँ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक तकरीब की इंतज़ामिया पर बरस पड़े कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले गैर मुस्लिमों को मौका दिया करें। We would prefer that non-Muslims should be given the first chance, but since you have come, I will answer your question. I would request the volunteers that before anyone asks a question, please check whether they are Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते रखे थे ताकि वो बकरियों की हिफाजत कर सकें, लेकिन आप इसलिए कुत्ते पालती हैं ताकि आपका शौक़ पूरा हो, तो ये इस्लाम में हराम है। हाँ, इसके अलावा अगर आप शिकार के लिए कुत्ते रखना चाहें तो ठीक है, या फिर घर की हिफाजत के लिए तो भी रखो, इसमें कोई मसला नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मवेशियों की जगह पर उनकी हिफाजत के लिए कुत्तों को रखा करते थे। But just because you keep dogs as pets and the prophets earlier kept dogs to take care of the sheep, of the cattle. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये वजह भी बता दी कि कुत्तों को घर के अंदर पालना क्यों मना है, क्योंकि ये साफ नहीं होते। साइंस भी कहती है कि कुत्तों के मुंह में काफ़ी जरासीम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें से एक बीमारी को रेट्रोफोबिया कहते हैं, यानी वो बंदा पानी से डरता है। वैसे भी अगर हम देख लें तो पागल कुत्तों को लोग वैसे भी जल्दी मार देते हैं, क्योंकि जब पागल कुत्ता काट ले तो बहुत ख़तरनाक बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा दूसरे कुत्तों को भी ये जरासीम मुंतकिल करें तो वो भी ख़तरनाक बन जाते हैं। In the house as pet, it is not prohibited. It is prohibited. It is prohibited because the spit of the dog, it's unclean. And today even science tells us that the saliva of the dog, there are various diseases that can be acquired. And one of them is hydrophobia. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की की परेशानी दूर करने के लिए कहा कि अगर आप कुत्ते रखती हैं और आप मुसलमान हैं तो फिर आपको कोई काफिर कहे तो ये बात गलत है। कुरान की किसी भी हिस्से की खिलाफ वर्जी करना आपको काफिर नहीं बनाता जब तक आप शिर्क जैसे बड़े गुनाह नहीं करते। आप ज़्यादा इबादत वाली मुसलमान नहीं होंगी, लेकिन इससे आप काफिर भी नहीं बनते जब तक कि आप शिर्क जैसा बड़ा गुनाह न कर लें। That's a different question. You may not be a practicing Muslim, but someone to say you're not a Muslim, that's a very strong statement. Because one person doesn't follow some portion of the Quran or some portion of the Hadith, as long as you believe there is one God and you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, as long as you don't do kufr. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कुत्तों में बहुत से जरासीम होते हैं और जब वो लिख कर जाते हैं तो उस जगह को कम से कम 3 बार रगड़ कर धोना चाहिए। आज साइंस भी यही कहती है कि चाहे आप उस जगह को धो भी लें तब भी जरासीम वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आप खुद सोच लें कि अगर इस जगह पर इतनी गंदगी हो तो आप वहाँ नमाज कैसे पढ़ सकती हैं। That's the reason a prophet said that if the dog licks any vessel, you have to scrub it 3 times with earth. And today science says that even normally if you wash a vessel which the dog has licked, the germs are yet there. He licks you and you are praying in that house. So but natural, it is filthy system. आखिर में लड़की ने कहा कि अगर मैं घर के बाहर रखूं तो क्या पाल सकती हूं? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ अगर घर की हिफाजत के लिए हो तो तब आप उसको ज्यादा करीब अगर ना जाओ, उसको सर पर टच कर सकते हो क्योंकि उसकी जुबान सर तक नहीं पहुंचती। तो अगर यही कंडीशंस हो तो फिर रख लो। Or to play over you. If we pet
If you pat the head because the tongue cannot reach the head. ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی باتیں کر گئے ہیں یا پھر قرآن میں جو منع فرمایا گیا ہے، زیادہ تر سائنس نے بھی ثابت کر دی ہیں۔ کتوں کو انسانوں کی طرح پالنے کا شوق مشرق میں بھی مغربی لوگوں سے آیا ہے، کیونکہ وہ خود تو اسلام سے دور ہے اور نفع نقصان کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کو کتوں اور انسانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اکثر تو انسانوں سے بھی بڑھ کر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔